यह दोनों लड़के बहुत ही अजीब हैं। एक के सिर से आग निकलती है, दूसरे के सिर पर जहरीली सांप जैसी जीभें उगाई हैं, मगर आसपास के छात्रों को जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। यह एक ऐसा हाई स्कूल है जो सिर्फ राक्षसों के लिए है, जहां एडमिशन सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जो पूरी तरह से राक्षस हों। यहाँ 1000 साल से जिंदा मम्मी प्रिंसेस भी पढ़ती है और एक असली ड्रैकुला की बेटी भी, मगर कोई नहीं जानता कि इस स्कूल में एक नकली राक्षस भी घुस आया है। वो है यह लड़की जिसके सिर पर भेड़िए जैसे कान है। असल में ये एक हाफ राक्षस है। इसके पिता इंसान है और माँ भेड़िया, मगर अपनी शक्ल की वजह से वो सबकी नजरों को धोखा देने में कामयाब रही। यहाँ तक कि स्कूल की सख्त प्रिंसिपल तक को शक नहीं हुआ। इसके बाद वो अपनी डॉर्म में पहुंचती है, जहां उसकी 2 रूममेट्स मिलती हैं। एक है छोटी ली, एक साइंटिफिक मॉन्स्टर। हालांकि उसके शरीर के हिस्से कुछ ढीले हैं, लेकिन उसके पास आइंस्टाइन दिमाग है। दूसरी है ड्रैकुला की बेटी, जो ठंडी ताबूत में सोती है और उसका स्वभाव भी उतना ही ठंडा है। अब जब किसी को शक नहीं हुआ तो भेड़िया लड़की को थोड़ा सुकून मिला, मगर उसकी असलियत ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह पाई। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी, तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजती है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसके पंजे गायब हो जाते हैं, फिर भेड़िए जैसे कान भी पीछे खिंच जाते हैं और अंत में वो पूरी तरह से इंसान बन जाती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जैसा डर था वैसा ही होता है। उसकी रूममेट छोटी ली उसी वक्त वहीं होती है। जब वो फिर से अपने भेड़िया रूप में लौट आती है तो वो अपनी पूरी सच्चाई छोटी ली को बता देती है। लेकिन छोटी ली न सिर्फ उसे स्वीकार करती है, बल्कि उसका राज छुपाने में मदद करने को भी तैयार हो जाती है। मगर ये समाधान स्थायी नहीं हो सकता। अगले ही दिन एक मौका आता है जब टीचर क्लास में शुद्ध राक्षसों की अहमियत पर बात करता है और बताता है कि पहले भी एक छात्र सैम, जो कि आधा इंसान और आधा राक्षस था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये सुनते ही भेड़िया लड़की चौकन्नी हो जाती है और रिसर्च के बहाने उस छात्र के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिससे उसे एक अहम बात का पता चलता है। सैम ने एक ऐसा दवा तैयार की थी जिससे कोई भी शुद्ध राक्षस बन सकता था, मगर वो उसे पी नहीं पाया क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया। हालांकि उसके सारे नोट्स आज भी स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बस बोल देना।